अब सीधा सवाल में बात होगी चुनाव आयोग से। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर जो बवाल मचा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच चुनाव आयोग तो खैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा। स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, पर वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहता है। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते हैं। पर इन सवालों पर जो बवाल हुआ है उसमें एक ढाल बन गई है। और ढाल क्या बनी है? एक चिट्ठी। जी हां, वो पंकज उदास की एक बड़ी मशहूर गजल है कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की चिट्ठी आई है। तो बड़े दिनों के बाद बुद्धिजीवियों को याद लोकतंत्र की आई है क्या? और एक दो नहीं, और एक दो दर्जन भी नहीं, 272 बुद्धिजीवियों ने देश को, आपके लिए, मेरे लिए एक चिट्ठी लिखी है। और 272 का आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है दर्शकों? 272। अब इन 272 लोगों ने देश के नाम एक चिट्ठी जारी कर दी है, ये कहते हुए ये बेवजह के, फिजूल के सवाल हैं, यह खामखा का बवाल मचाया जा रहा है। राहुल गांधी होते कौन हैं? चुनाव आयोग से सवाल पूछने वाले वो कह रहे हैं, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेव कंसर्न दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज अंडर असॉल्ट, कि भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नॉट बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती नहीं, बट बाय अ राइजिंग टाइड ऑफ वेनमस रेटरिक directed towards its foundational institutions। लगातार बढ़ रहा है, एक प्रवाह बढ़ रहा है, जहरीला एक माहौल बनाया जा रहा है हमारी संस्थाओं के खिलाफ। अब ये तो बहुत गंभीर बात कह दी है इन बुद्धिजीवियों ने, पर चुनाव आयोग पर जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं और सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर जो चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है उस पर भी बुद्धिजीवी कुछ अपनी बुद्धि लगाएंगे क्या? ये 1,80,000, कल मैंने ये बात कही थी, जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? पर उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, ये 10,000 रुपए खटाखट कैसे डलते रहे? नोट बटे खटाखट, वोट डले फटाफट। कल मैंने ये सवाल पूछा था तो कहा गया कि नहीं भाई, ये तो चुनाव आयोग का अख्तियार है। नहीं है। आप जानते हैं हम रिसर्च अच्छी करते हैं। जो सरकार ने बता दिया, चुनाव आयोग ने बता दिया, उसको हम नहीं मानते। तो आज मेरी टीम ने मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है, आदर्श आचार संहिता, वो पढ़ा और उसमें क्या लिखा मिला? होश फाख्ता हो जाएंगे। और चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही देना होगा, क्योंकि इसमें साफ लिखा है, पूरी तफसील में आगे आपको बताने वाला हूं। चलती हुई योजना भी, और यही लगातार कहा जा रहा था एनडीए की तरफ से, जी हमने तो योजना की घोषणा 1.5 साल पहले कर दी थी, 26 सितंबर से पैसे डालने शुरू कर दिए, चुनाव से पहले कर दिया, तो हम तो जारी रखेंगे। नहीं रख सकते। यू कैनॉट डू इट। नई योजना की भी घोषणा नहीं हो सकती, पुरानी योजना के लिए भी पैसे का आवंटन रोक दिया जाना होता है चुनाव के दौरान। ये मैं नहीं, चुनाव आयोग का ही मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कह रहा है। पर जवाब कब देगा चुनाव आयोग? या जवाब दिया नहीं जाएगा तो इससे लोकतंत्र कमजोर होता है क्या? आपके जहन में, मेरे जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं। सवाल पूछने से ही लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, या सवालों का जवाब ना मिले तो लोकतंत्र कमजोर होता है? या बिना किसी सबूत के आरोप लग रहे हैं? तो अगर बिना सबूत के ये तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं राहुल गांधी, तो जेल में क्यों नहीं डालते? कि देश को कमजोर कर रहे हैं, अनर्गल विषैले सवाल पूछ रहे हैं, दाग रहे हैं, तो एक सिंपल सी एफआईआर करने की जरूरत है।
या चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है राहुल गांधी से, खुद हलफनामा दाखिल कर दे, बता दे। अरे भाई कौन से सुरखाब के पर लगे थे बिहार में कि बिहार में सबसे पहले कराया, वो भी 1 महीने में, वो भी मॉनसून के दौरान। ये जवाब तो नहीं मिले हैं। हरियाणा पे जो खुलासा हुआ वो जवाब भी नहीं मिले हैं। और इन सवाल जवाब में चिट्ठी ढाल बन जाएगी क्या? तो बिहार के चुनाव तो खत्म हो गए हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है गांधी मैदान में। 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला एनडीए को, 243 में से 202। लेकिन उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। वोट चोरी का शोर मचा हुआ है, बवाल नहीं थम रहा है इसे लेकर, और चुनाव आयोग से सवाल भी हो रहे हैं। और इन सवालों के बीच अब ढाल बनकर एक चिट्ठी आ गई है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग तो कुछ नहीं बोल रहा, वो बीजेपी बचाती है तो चुनाव आयोग को, एनडीए के बाकी लोग भी कन्नी काट लेते हैं कि चुनाव आयोग से सवाल पूछिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सरीखे नेता सीधे सीधे आकर चुनाव आयोग का बचाव करते दिखाई देते हैं। अब बारी आई है 272 बुद्धिजीवियों की। 272 बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में। इनमें 16 जजेस हैं, जज रह चुके हैं, पूर्व जज, 109 नौकरशाह, 14 राजदूत यानी कि एम्बेसडर्स, और 133 हमारे प्राउड फौजीज, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, बड़े बड़े अधिकारी। अब वो क्या कह रहे हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। यानी कि सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछ लिए गए तो लोकतंत्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरे भाई स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो मतलब सवाल ना पूछे। ये लोकतंत्र की कौन सी परिकल्पना है या कौन सी परिभाषा है? कोई नीतिगत बातें नहीं हो रही हैं। जज जूरी भी बन गए ये 272 लोग। नाटकीय राजनीति के जरिए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी ईमानदारी प्रतिष्ठा पर हमले का सामना करे, और इसमें खास निशाना साधा गया है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर। लिखा गया है, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा हैज रिपीटेडली अटैक्ड द इलेक्शन कमीशन, डिक्लेयरिंग दैट ही हैज ओपन एंड शट प्रूफ that election commission is involved in vote theft and claim that he has 100% proof कि 100% मेरे पास सबूत हैं। वो सबूत दिए भी राहुल गांधी ने। अब वो निराधार हैं, वो कोरी कल्पना है, हेलुसिनेट कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पोल खोल कीजिए ना राहुल गांधी की। चुनाव आयोग आकर बताए कि जो ये आरोप लगाए गए हैं, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ बिहार में। राहुल गांधी ने कहा हरियाणा में वोट चोरी हुई, 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 93,174 इनवैलिड वोटर्स, और एक ही जगह पर 100 200 लोग रह रहे हैं। ऐसे 19,26,000 वोटर्स हैं। और उन्होंने बाकायदा एक वो ब्राजीलियन मॉडल 22 वोटर आईडी उसी की फोटो के बने हुए हैं। 223 एक महिला, अधेड़ उनकी महिला, उनकी फोटो के 223 वोटर आईडी कार्ड थे। अब कई अखबारों ने खोजी पत्रकारिता भी की कि नहीं नहीं सारी महिलाएं अलग हैं। अरे भाई एक फोटो कैसे है? इस सवाल का जवाब तो चुनाव आयोग देगा ना। या ये ब्राजीलियन मॉडल, उसकी फोटो कैसे आ गई? या मॉफ फोटो क्यों है? या एक ही पते पर 501 लोग कैसे रह रहे हैं कि नहीं जी 0, मकान नंबर 0 वाले 93,000 वोटर्स, कि नहीं है जी 2.5 एकड़ का प्लॉट था, वो भी अखबार बता रहे हैं। तो वहां सारे जितने मकान बने वो अलग अलग लोगों को बेच दिए गए, पर 0 नंबर। ऐसा होता है क्या दर्शकों? ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। हर मकान का अलग अलग बिजली का मीटर लगेगा, या इतना भाईचारा हो रहा है, 20-30 परिवार रह रहे हैं, एक ही मीटर में आपस में बांट लेते हैं। तार्किक जमीनी बात भी तो करनी होगी।
और अगर ये कोरी कल्पना है, मैं फिर उस शब्द को दोहरा रहा हूं, राहुल गांधी की, तो जेल में डालिए राहुल गांधी को, क्योंकि यह सवाल लोकतंत्र का है, यह चुनाव आयोग के इकबाल का सवाल है। अगर वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है, जहां वोट डाला जा रहा है वहीं नहीं जा रहा है, तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता कि नहीं जी हमला किया जा रहा है। 1,80,000 जीविका दीदी कैसे रखी गई सहायक के तौर पर चुनावी प्रक्रिया में? उनके खाते में तो 10,000 रुपए गए थे। यह चुनाव आयोग को पता है, यह तो खुद सरकार दावा कर रही थी, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई? इस सवाल का जवाब तो चाहिए ना। यह कल सवाल पीके ने पूछा था, प्रशांत किशोर ने। फिर सवाल उठे 10,000 रुपए ये जीविका दीदियों को जो बांटे गए, चुनाव के दौरान भी कैसे बांटे गए, वो मैं तफसील आपको दे चुका हूं। 26 सितंबर को शुरू हुआ, 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 1 करोड़, पहले 75 लाख फिर 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे डाले, और 6 को अक्टूबर को चुनावों की घोषणा से पहले एक और किस्त आ गई, और उसके बाद भी 5 किस्तें और आई, कुल मिलाकर 8 किस्तें। तो जी बताया गया और सबने मान लिया कि जी वो चलती हुई परियोजना है, चलती हुई योजना है, उसको क्यों रोके, क्यों रोके चुनाव आयोग? मैंने कल भी पूछा था। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में नवंबर दिसंबर में जो हुए थे राजस्थान में, वहां पर मोबाइल बांट रहे थे अशोक गहलोत, उन्हें क्यों रोका गया? और मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि ठीक रोका गया। ये रेवड़ी थोड़ा देंगे चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले, रोका जाना चाहिए। तो उनको रोका गया, तो यहां 10,000 रुपए क्यों नहीं रोके गए? मैंने गुजरात के, हिमाचल के, तमिलनाडु के भी उदाहरण कल दिए थे, पर फिर आज थोड़ा दिमाग में ख्याल आया कि भाई आदर्श आचार संहिता है, उसे पढ़ लेते हैं। तो हमने पढ़ा, मेरी टीम ने पढ़ा। ये कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये दस्तावेज है आदर्श आचार संहिता। इसमें पेज नंबर 52, वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंटल वर्क, कल्याणकारी नीतियां और सरकार के कामकाज को लेकर क्या कुछ निर्देश हैं चुनाव आयोग के। नंबर 4, नो फ्रेश सैंक्शंस फॉर गवर्नमेंटल स्कीम शुड बी मेड। अलग से कोई नई सरकारी योजना के लिए आवंटन नहीं होगा, ठीक है? नहीं है आप कहेंगे, बिल्कुल मैं भी जानता हूं। रिव्यू बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, लाभकारी नीतियां जो हैं, इवन इफ ऑनगोइंग, अगर वो चल भी रही हैं, शुड बी स्टॉप्ड टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शंस। इनको रोक देना चाहिए तत्काल चुनाव के दौरान। No fresh release of funds on welfare schemes and work should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress. जहां चुनाव चल रहे हैं कर ही नहीं सकते भाई, तो कैसे किया जा रहा है? चुनाव आयोग को बताना चाहिए। अब इसमें एक और है ऑपरेटिंग लाइन, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन, या पहले इजाजत लेनी होगी। दी थी आपने इजाजत, तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं दी? गुजरात सरकार को क्यों रोक दिया था कैश बेनिफिट ट्रांसफर में 2012 में? 4 जिलों में 2 जिले रोक दिया था। हिमाचल में रंगीन टीवी देने से डीएमके को क्यों मना कर दिया था? मनी ऑर्डर बांटने से अन्ना द्रमुक को क्यों मना कर दिया था तमिलनाडु में 2004 में? शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। यानी कि चुनाव आयोग क्या कानून राजनीतिक दलों को देखकर उसकी तामील कर रहा है? यह गंभीर आरोप है। और 272 जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, उनको भी तो इस बारे में अपनी राय साझा करनी चाहिए। 16 जजेस हैं। जो मेन चिट्ठी लिखी है वो जस्टिस एसएन ढींगरा ने लिखी है। तो जस्टिस एसएन ढींगरा, जरा बताइए, कानून आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आदर्श आचार संहिता में लिखा कुछ और है और यहां खटाखट नोट बांटे जा रहे थे। यह पूरा का पूरा चुनाव ही खारिज नहीं हो सकता क्या? आप जानकार हैं, आप जज हैं, जरा बताइए। और इसमें लोकतंत्र कौन कमजोर कर रहा है?
प्रलोभन दिया जा रहा है। और अगर झूठ बोल रहे हैं, बेसलेस आरोप लगा रहे हैं, जो ये राइजिंग टाइड ऑफ वेनमस रेटरिक, बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। ये तेरी चिट्ठी मेरी चिट्ठी का खेल क्यों हो रहा है? इसमें लोकतंत्र को मोहरा बनाया जा रहा है क्या? और इससे ज्यादा दुखद बात कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे में आज का सीधा सवाल, चुनाव आयोग से सवाल, काहे इतना बवाल? और वोट चोरी का शोर, लोकतंत्र हो रहा कमजोर। और कौन कर रहा है कमजोर इसे? चुनाव आयोग, विपक्ष या मीडिया, हम या आप, जनता जनार्दन? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं और एक बार फिर सरकार बन रही है जिसकी अगुवाई जेडीयू ही करेगी, राजीव रंजन। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता और वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हमारे साथ हैं। इस पैनल में सबसे युवा कंसल्टिंग एडिटर है मॉलिटिक्स के, तजुर्बा अच्छा खासा है, आदेश रावल। और महेश वर्मा बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो भाई खुली चिट्ठी देश को लिखी जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है या ये चिट्ठी ढाल बन रही है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग को सवालों के जवाब नहीं देने होते क्या, या नहीं देने चाहिए क्या? लोकतंत्र का यही तकाजा है क्या महेश भाई? लोकतंत्र का क्या अब यही तकाजा बचा हुआ है कि कांग्रेस के जो शिखर नेतृत्व है, या कह लीजिए कि कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो यही सवाल खड़ा किया जाएगा जो आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से G23 याद करिए कि G23 कांड हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को गद्दार करार दिया था। अभी हाल में शशि थरूर ने जिस प्रकार के उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया आर्टिकल लिख के, तो ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आजकल आप मेरा सवाल सुन नहीं पाते क्या महेश भाई? जिस टहनी पे बैठा महेश भाई सवाल मेरा सुन नहीं पाते, बिल्कुल सुन पाता हूं, सवाल सुनना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, जो पूरे देश में एक प्रकार से एनार्की फैलाने का काम कर रहा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जेल में डालो ना। 56 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का अरे ये झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना। सर दुर्भाग्य ये है उसको देश बर्दाश्त क्यों कर रहा है, सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल गढ़ते हैं ना, तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट्स ही नहीं है कि ओमान हादी का मुकदमा राहुल गांधी पे डाल। अरे आप कर दो। 16 जब चिट्ठी लिख रहे हैं, देश को चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? एफआईआर दर्ज करा दें कि ये देश को बदनाम कर रहा है, ये शख्स अनर्गल आरोप लगा रहा है, विशैला माहौल बना रहा है, डालो जेल में। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं खुली चुनौती दे रहा हूं। आपके ही डिबेट में आपने ही कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या निराधार बता रहा है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? एक भी अपने किसी भी आरोप पर। हाँ मैं वही ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं महेश भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1 लाख सुनिए ना, एक आदर्श नागरिक का, आदर्श नागरिक का, एक आदर्श पत्रकार का, एक आपको भी और हमें भी, जो आप हमें कह रहे हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी जा सकते हो। राहुल गांधी अगर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो किसने रोका है? राहुल गांधी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो प्रशांत किशोर ने भी कल आरोप लगाया, ये 10,000 रुपए खटाखट नोट बांटे जा रहे थे खटाखट और वोट डल रहे थे फटाफट, कि नहीं जी पुरानी योजना थी तो वो चल रही है। तो मोबाइल बांटने से क्यों इनकार कर दिया था, रोक दिया था अशोक गहलोत को 2023 में?
रोका था कि नहीं रोका था? नहीं तो चुनाव से पहले तो मुझ पे ताव दे रहे हैं, मुझ तो है नहीं उनके पास, लेकिन कैसे अब सवाल के सीना जवाब दे चौड़ा दो करके ना, कह पता रहे नहीं थे कहाँ कि देखना भटकने किस लगते। प्रकार से हम जो है भाई छाती फाड़ के राजस्थान छाती चुनाव फाड़ के जो है दौरान जनसुराज कैसे ये राजस्थान चुनाव के दौरान मोबाइल की आवंटन पर उन्हें बांटने पर रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने, यहाँ क्यों नहीं लगाई? सवाल सीधा है ना। नहीं, यहाँ एक योजना थी जो चल रही थी। अच्छा। आप मैया योजना, झारखंड में मैया योजना जब शुरू हुआ, मैया योजना क्या था अपने दर्शकों को बताओ ना। हाँ बताओ ना, आप बताओ ना। अभी मतलब मैं प्रधानमंत्री साफ हो जाएगा। अच्छा, क्या साफ था हो मैया जाएगा। योजना? अभी करूं, थोड़ा और साफ करूं। मुख्यमंत्री ने थोड़ा साफ झारखंड करूं। के, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ सुनाइए ना। नहीं दर्शकों को धमकाइए मत भाई, देखिए, मैं डर फिर मैं जाता कह हूं, रहा थोड़ा हूं, नाजायज डरपोक बात नहीं आदमी होनी हूं। चाहिए, जायज बात होनी ये चाहिए उंगली आपके नीचे प्रोग्राम करिए। पे। अरे भाई इतना ना डराइए, इतना अरे ना आप डराइए। डरपोक अरे होंगे तो कहाँ? फिर इस देश में बचेगा क्या? फिर राहुल गांधी जैसे लोग हमारे आपके सीने पे सवाल चढ़ का के जवाब दो, लोकतंत्र सवाल को का ध्वस्त जवाब दो। करते हुए नजर झारखंड से आएंगे। झारखंड से अगर आपको वहीं सही मायने रहिए, में फिर सवाल का भटकाने जवाब लगे। यही है कि अरे अगर महेश पूछना वर्मा, चाह रहे हो, सवाल का जवाब अगर दोगे कि पूछना नहीं? चाहते हो, फिर भटकने लगते हो। बताओ क्या है सवाल? यही सवाल है ना, यही सवाल है ना कि खटाखट तब कहाँ रुक जाता है? झारखंड में मैया योजना पे पैसा तो क्यों दिया नहीं गया, रोका? दिया गया? तब कोड ऑफ कंडक्ट या अब वायलेशन हुआ या नहीं हुआ? ये उदाहरण देने के केजरीवाल लिए के टाइम में हुआ या वहां नहीं पर हुआ? छूट दे दी। महेश वर्मा सुनिए, उदाहरण नहीं, जो आप थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। ये नहीं हांडी का मुंह छोड़ा हो, थोड़ा बिल्ली को शर्माना चाहिए। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा मेरा भी सम्मान रख लीजिए। सूरज हम दिया है आपकी रोशनी में। 2019 में फरवरी में गोरखपुर से किसान सम्मान निधि का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 1 करोड़ किसानों को पहली किस्त 2000 रुपए की दे भी दी गई। मार्च में चुनाव की घोषणा हुई, टोटल रोक लगा दी चुनाव आयोग ने। नए किसानों को नहीं जोड़ा जाएगा। 20,000 करोड़ का आवंटन जो था वो सिर्फ 5,500 करोड़ का हो पाया। ये वही चुनाव आयोग था, आज उसको क्या हो गया? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को, बिल्कुल चुनाव आयोग को कोई भी ऐसा चीज लगता है जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, चुनाव आयोग उसके ऊपर पूरी नजर या रखता है। चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग कहे वही सही। आखिरी 5 दिन तक भी, आखिरी 5 दिन तक आधार को पहचान मानने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता रह गया, ठेंगा दिखा दिया चुनाव आयोग ने सभी को। और अब 12 राज्यों में SIR हो रहा है। अब कैसे मान लिया? अब कैसे मान लिया आधार को पहचान? बिहार में क्यों नहीं माना? जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग। जब हमने तो मान लिया, चुनाव आयोग ने तो मान लिया। कब? आखिरी 5 दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान में मान भी लिया। आखिरी 5 दिनों में। लेकिन SIR के नाम पर जो जो दोहरे चरित्र दिखाई दिए, BLA किसके लगे थे SIR में, और आज विरोध कौन कर रहा है? ये कहीं आप अपने दर्शकों के सामने लाइएगा कि कितने BLA थे इन कांग्रेसियों के और इन RJD के लोगों का। आपके भी थे, हर एक के BLA होते हैं। नई जानकारी क्या दे रहे हैं आप? और आज उसमें चुनावी प्रक्रिया SIR का विरोध हो रहा है। चुनावी प्रक्रिया में सहायक के तौर पर जीविका दीदी उनके पैसे उनके खाते में गए थे ना, खटाखट 10,000। वो किसकी सहायता करेंगी? चुनाव आयोग को यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था? मैं फिर वही बात कह रहा हूं। क्या सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो योजना चल रही है 2005 से चलाई जा रही है, महिलाओं के स्वावलंबन की योजना, उसको कैसे आप दीदी को पैसे नहीं मिलते? गलत जानकारी मत दीजिए। दिया जा रहा है। ये सीधा सवाल है। शो का नाम। बात मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कहीं से साबित कर दो। नहीं आपको कहीं 10 बार चुनौती देते हैं, हर बार मुंह की खाकर जाते हैं वापस। नहीं, किस प्रकार से ये जीविका दीदी को 10,000 मिल रहे थे 2005 से। योजना जो है वो, सर मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रोग्राम, वो फंड ऑलरेडी अलॉटेड थे। तो आप ये चीज नहीं छुपा सकते हो अपने दर्शकों से, ये बताओ। ठीक है, ऑलरेडी, हाँ बता रहा हूं, बताओ। बड़ी ताल ठोक रहे हैं। राजीव रंजन जी को लाइए स्क्रीन पर। राजीव जी, ये मैं गलत जानकारी दे रहा हूं क्या? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की इंस्ट्रक्शंस, welfare schemes and governmental works, beneficiary oriented schemes, even if ongoing, should be stopped till the completion of elections. No fresh release of funds on welfare schemes and work should be made or contract for works awarded in any part of the state where election is in progress
विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। आप तो कर ही नहीं सकते थे, या आपने चुनाव आयोग से चुपचाप इजाजत ले ली थी? मैं इस बारे में सार्वजनिक खुलासा चाहूंगा सर। देखिए, सबसे पहले निर्वाचन आयोग के निर्देशों को लेकर हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से सिलेक्टिव होकर के उसका इंटरप्रिटेशन करता है। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की ऐसी अवहेलना हुई तो फिर विपक्ष के पास अवसर है, उन्हें न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाने चाहिए। मैं देखिए एक बात आपको जो मैं एक चीज की क्लैरिटी चाह रहा था। राजीव जी फिर आप बोलिएगा। मैं एक सिर्फ क्लैरिटी चाह रहा था, इसमें एक कैविएट है। तभी ना होगा जब आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। सुन तो लीजिए ना सर। Works awarded in any part of the state where election is in progress without prior permission of the commission। आपने इजाजत ली थी या नहीं ली थी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए चुनाव आयोग से? सिंपल सा जवाब चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आचार संहिता के लागू होने के पहले उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया था। और जीविका को लेकर एक बात समझ लीजिए, आपने कहा जीविका से कभी पैसे नहीं दिए गए। जीविका वर्ल्ड बैंक के से कर्ज लेकर नीतीश कुमार जी सत्ता में जब आए 2006 में उसकी स्थापना हुई, और जो बैंक बनाया गया जीविका का, उस बैंक से उन्हें जब भी आवश्यकता होती है उन्हें वो कर्ज मुहैया कराते हैं। वो मुझे मालूम है। कोई अलग से उनको तनख्वाह, उनको अलग से 10,000 रुपए महीना या कोई मानदेय दिया जाता था क्या? मेरी जानकारी आप करेक्ट कर दीजिए, मैं तो सार्वजनिक माफी मांग लूंगा। अगर दिया जाता था क्या? मैं आपको करेक्ट नहीं दिया जाता ना। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं। आप मुझसे ज्यादा तो आप बोलते हैं, तो आप जवाब आपको दे पाने में मेरे लिए कठिनाइयां रहती हैं। हाँ। इसलिए कि आप एक भी सवाल का जवाब पूरा अभी नहीं देखो सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे। कैसे दर्शकों को आपके सवाल केवल गूंजेंगे? हाँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। और पूरी ईमानदारी से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके शो में अगर यही फैसला झारखंड में जेएमएम की सरकार ने लिया तो आपको कोई हैरानी नहीं होती है। क्यों नहीं हैरानी है? बिहार के फैसले हैरानी है, बिल्कुल। आपने कैसे कह दिया कि मुझे हैरानी नहीं है? 25वीं बार ना राजीव जी, आप अपना नैरेटिव सूट करने के लिए मेरे शब्द मेरे ही मुंह में जबरदस्ती नहीं ठूसेंगे। मैंने कब कहा कि मुझे हैरानी नहीं है? मैं आपके शोज देख रहा हूं, कर रहा हूं आपके साथ। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपके साथ शोज कर भी रहा हूं। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सवाल का जवाब देंगे नहीं। आजकल आप व्यक्तिगत बहुत होने लगे हैं। व्यक्तिगत होंगे तो उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा मैं। जी, आप भी तो राजीव रंजन जी, मैं बता रहा हूं आपको, आप लगातार ये काम कर रहे हैं। आप लगातार ये काम कर रहे हैं। आप नहीं, आप शुरू करते हैं। जब आप शुरू करेंगे उसी भाषा में वैसा ही जवाब दूंगा। व्यक्तिगत होने के लिए अगर उकसावे की बात करेंगे, क्या उकसा दिया आपको मैंने? 42 वर्ष हम लोगों ने राजनीति में दिए। मैं आपके अदालत में अपराधी की तरह नहीं हूं। मैंने अपराधी तो नहीं बनाया। अभी तक आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया और हमेशा कहेंगे कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आपने चुनाव आयोग से इजाजत ली थी। आप सवाल का जवाब कब लेते हैं? आप दे कब रहे हैं? आप सवाल का जवाब कब दे रहे हैं? अगर आप ऐसे कुतर्क करेंगे मैं भी कर सकता हूं। नहीं थी मॉडल कोड ऑफ, नहीं आवश्यकता थी। ये गलत लिखा हुआ है या नहीं सुनिएगा? हाँ सुनाइए, ये गलत लिखा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं, आपको जवाब सुनना है या नहीं सुनना है? सुनाइए ना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप उसकी व्याख्या कैसे करना चाहते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग पहले से जारी योजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करता है। अगर योजनाओं का ऐलान मोबाइल पे हस्तक्षेप किया था, अशोक गहलोत सरकार को मना किया था मोबाइल बांटने से। किसान सम्मान निधि पर रोक लगाई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो आयोग से पूछिए। आप बिहार सेंट्रिक सवाल मुझसे पूछिए। जनता दल यूनाइटेड और जो बिहार के जनादेश से जुड़े प्रश्न हैं उनका जवाब मैं आपको दूंगा। हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में क्या किया, उड़ीसा में क्या किया, ये चुनाव आयोग से बात करिए। नहीं, ये आपको बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। नहीं, ये 272 लोग देश के नाम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, 272 लोगों ने जो ये देश के नाम चिट्ठी लिखी, चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है क्या?
ये 272 लोग सही कह रहे हैं? देखिए, ये 272 लोग जो हैं, आपने उनकी फहरिस्त पर काफी चर्चा की। ये कौन है? वरिष्ठ, जो पूर्व में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी रहे हैं, ये जजेस हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्हें आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इनकी भूमिका समाज में जनमत के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार वो पक्ष में बातें कह सकते हैं, कई बार विपक्ष में बातें कह सकते हैं। मेरा लेकिन सवाल इतनी में बात ये बवाल रहेगा जारी, लोकतंत्र पर खतरा भारी, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है कि नहीं राजीव रंजन जी? इसमें सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। देखिए, निसंदेह सवालों के जवाब बिल्कुल खुल रहे हैं, लेकिन अगर आपका अर्थ, आपसे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। अब उनकी पार्टी के एक नेता ने बिहार में क्या आरोप लगाया? ईवीएम में 25,000 वोट डाल दिए गए। ईवीएम में अधिकतम वोट डाले जो वोट हो सकते हैं वो 2,000 हो सकते हैं। 25,000 उनको कहां से जानकारी मिली, या ये किस तरह का विशेष ईवीएम आया? राजीव जी, मैं नहीं आप जानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये बातें चुनाव आयोग आकर बता दे। आपको बताने की जरूरत नहीं, वो आपने साफ कर दिया। 272 लोग ढाल क्यों बने घूम रहे हैं? चुनाव आयोग आएगा कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं सामने? मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है चुनाव आयोग से आप सीधे सवाल कर सकते हैं। कहां कर तो रहे हैं? कहां रहा चुनाव आयोग? हम तो तरस गए। ज्ञानेश कुमार का ज्ञान कब सुनेंगे? तरस गए हम तो। मैं तो कह रहा हूं, मुझे इंटरव्यू दीजिए ज्ञानेश कुमार जी। ज्ञानेश कुमार जी से, हाँ, नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है, और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सशक्त प्रहरी हैं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आप उन्हें निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए मेरी एक सलाह जरूर है जी, कि जिस पार्टी को इस देश की आजादी दिलाने का श्रेय है, जिसे महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटानिया हुकूमत के जकड़न से मुक्त कराया, उनके शिकंजे से बाहर लेकर के आए, वो कांग्रेस आज कहां चली गई? कांग्रेस कहां चली गई? ये फैसलों से ठीक है, ये सवाल आपका ठीक है। सुप्रिया श्रीनेट, ये कहां आ गए हम? ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना होगा क्या? कांग्रेस कमजोर हो रही है तो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लब्बो लुबाब ये निकल कर आ रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार संदीप जी, और मैं विषय पर आऊंगी। विषय है ये जो 272 लोगों ने चिट्ठी लिखी है। 140 करोड़ के लोगों में 272 कितने प्रतिष्ठित है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन क्योंकि इसमें 16 जजेस हैं, 133 फौजी भाई हैं हमारे, 123 ब्यूरोक्रेट हैं जिसमें से 14 डिप्लोमैट्स हैं, इसमें कोई पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है? इसमें लक्ष्मीपुरी है, हरदीप पुरी जी की पत्नी, उनका सिग्नेचर माना जाएगा? एक बात। दूसरी बात, रॉ के व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंस फेलियर पहलगाम से दिल्ली ब्लास्ट तक हो रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, कैसे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। यहां पर ब्यूरोक्रेट से नहीं बोल रहे हैं, और बात कर, अपने विषय को छोड़कर सब पर बात कर रहे, और किसका बचाव कर रहे? चुनाव आयोग। जब बुद्धिजीवी आपकी बातें उठाते हैं, जुलाई 2019 में सुप्रिया मुस्लिमों, दलितों, दूसरे अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रही है, वो 49 बुद्धिजीवियों ने लिखा, तब तो आप तालियां बजा रही थी। तेरा बुद्धिजीवी मेरा बुद्धिजीवी भी हो रहा है क्या? आपको हो सकता है ऐसा लगता हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं तो एक ही बात कह रही हूं, अगर इन 272 ने भी एक लाइन लिख दी होती कि चार्जेस संगीन है और उन चार्जेस की जांच की जाए, चुनाव आयोग की ढाल क्यों बना जा रहा है? चुनाव आयोग ने मधेपुरा, आलंद और हर बिहार या हरियाणा के जितने भी आंकड़े दिए गए, सबूतों के साथ दिए गए, कोई चार्जेस और एलिगेशंस नहीं लग रहे, यहां पर सबूत के साथ आंकड़ा दिया जा रहा है। चाहे वो ब्राजीलियन मॉडल हो, चाहे वो 8x10 के कमरे में 80 लोगों का रहना हो,
चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चुनाव आयोग कह रहा यहाँ है पर हलफनामा JDU के दाखिल प्रवक्ता ने बोला करके चुनाव आयोग इन से आरोपों को सत्यापित कर दे राहुल गांधी। राहुल गांधी आरोपों को सत्यापित क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग के पाले में गेंद डल जाएगी अपने आप, फिर कहां भागेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग क्या चिप्स बिस्किट और चाय पीने के लिए बनाया गया है क्या? यहां निर्वाचन सदन इतना बड़ा, इस देश के करदाताओं का पैसा क्या चाय बिस्किट कॉफी पीने के लिए यूज हो रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इस संविधान के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उसका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। और अगर चुनाव प्रणाली में सबूतों के साथ खामियां दिखाई जा रही हैं तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि खामियां स्वीकारे और उस पर काम करे। यह कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हीरो ना बने ज्ञानेश कुमार, ज्ञान तो बहुत देते हैं, जो आरोप लगे उसका जवाब दे। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, उसके बाद आप मुझसे सवाल पूछिएगा। आपसे 30 सेकंड का अनुमति चाहती हूं। ये जो 272 लोग हैं, इनको फर्जी पते, इनको फर्जी पिक्चरें, इनको मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड, इनको बिहार में सबूत के साथ बीजेपी के लोग जो अलग अलग जगहों पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में वोट डालकर बिहार में वोट डाल रहे थे, सब एपिक कार्ड चल रहे हैं। इनको 10-10 हजार, जिस पर आपने बहुत ज्यादा चर्चा कर ली, इनको यह बात नहीं दिख रही कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर को अनाउंस करते वक्त कहते हैं 7 करोड़ 42 लाख वोटर है, 11 नवंबर को 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। इनमें से एक को भी यह सवाल नहीं सूझा कि 62 लाख आप वोट हलफनामा काटे गए, दाखिल 20 नहीं लाख करती, जोड़े गए, 5 शुक्रिया। लाख बिना फॉर्म भरे। अदालत चली जाइए इन आरोपों के साथ, ये कह रहे हैं राजीव रंजन। नहीं, राजीव रंजन और उनके साथी क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। तो चुनाव आयोग पर इतना बड़ा ताला लगा दीजिए ना, ज्ञानेश कुमार जी को रिटायर करिए, जाए घर, जाए विपासना करें, शांति से रहे, वनवास ले, काहे वहां बैठ के चुनाव आयोग के आयुक्त बने हुए हैं? ज्ञानेश कुमार एक्टिंग करने के लिए और कमर तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तो नहीं बने चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त इसलिए बने जिससे कि नहीं तो यही आरोप, यही सवाल राहुल गांधी से पूछे जा सकते हैं। तो राहुल गांधी सिर्फ वो हाइड्रोजन बम ही फोड़ते रहेंगे? उनको सत्यापित करें, अदालत जाएं, वरना लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। सुप्रिया, ये तो बात मानेंगी आप? राहुल अगर संशय आ रहा है, सवालिया निशान लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। ये बेवकूफी की बात, और इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि राहुल गांधी ने चार्जेस नहीं लगाए हैं। उन्होंने आके बीजेपी की तरह फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, एक एक सबूत दिए हैं, बूथ नंबर के साथ सबूत दिए हैं, लोगों की फोटो के साथ सबूत दिए हैं, पतों के सबूत दिए हैं। अगर कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता और अच्छा चुनाव आयोग होता और कोई निष्पक्ष सरकार होती तो कहती इतनी बड़ी घोटाला हमारे लोकतंत्र में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ठीक है सुप्रिया। एक वाजपेयी, आरोप अगर गंभीर हैं, लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगते हैं, उसके जवाब तो मिलने चाहिए ना। या जी हम स्वायत्त संस्था हैं, हम संवैधानिक संस्था, चुपचाप अपने आइवरी टावर में बैठ जाएंगे और 272 लोग उनकी ढाल बन जाएंगे? फिर देखिए, आपको याद होगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के मिलने गए थे 300 साढ़े 300 कितने इकट्ठे होकर। हाँ। और उसके बाद मीटिंग भी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की थी, मिले थे उनसे बाकायदा रूबरू होके और सारी बातें हुई थी। अगर इस तरह के आरोप इनको लगाने हैं, दोबारा से टाइम मांगिए इलेक्शन कमीशन से, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। कहाँ दिक्कत है? देखिए, आप आरोप लगा के भाग जाएंगे, ये ठीक नहीं। आरोप लगाकर भाग जाते हैं, वो तो आरोप लगाकर खड़े हुए हैं ना। कहाँ खड़े हुए हैं? ये बता रहे हैं नहीं जी, देश का भट्टा बिठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा मटिया मेट कर रहे हैं। है कि नहीं है? सरकार है नहीं, मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए संवैधानिक संस्था पे, या ऐसे ही आरोप लगा देंगे? तो जवाब नहीं मिलेंगे। एलओपी हैं, एलओपी भी है, जवाब मिले हैं अभी तक कि बिहार में ही क्यों हुआ एसआईआर? अरे भाई, मॉनसून के टाइम पे क्यों हुआ? एक ही महीने में क्यों हुआ? सब जवाब तो मिला, सब जवाब मिले हैं, लेकिन जवाब लेने का प्रोसेस है। प्लीज अच्छा, इसका प्रोसेस समझाइए। ये जवाब मैं कैसे लूं? थोड़ा मैं लेना चाहूंगा जवाब। प्रोसेसिंग ऑफ बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स इवन इफ ऑनगोइंग शुड बी स्टॉप टिल कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। आगे, ये आगे 10,000 रुपए। हाँ, आगे पूरा पढ़ा, मैं तो पूरा पढ़ता हूँ। 2 लाइनें और पढ़ दो। हाँ, वो तो उधर पढ़ दी, अभी पहले यहाँ तक पूछ रहा हूँ। चलो, तो वो रुक जानी चाहिए, तो रुकी क्यों नहीं? भाई, वो डिस्क्रिप्शन किसके पास है? अच्छा। इलेक्शन कमीशन के। राजीव रंजन इसीलिए इधर से उधर मुझे दिल्ली से पटना पूरा भटकाते रहे, ये नहीं बताया कि सरकार ने इजाजत ली। दादा, एक सेकंड तो रुको। राजीव रंजन जी सम्मानित प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के।
आप बुरा नहीं मानना मेरी बात का प्लीज। आपको ये क्वेश्चन रेज करने से पहले गवर्नमेंट ऑफ बिहार से पूछना चाहिए थे, चीफ सेक्रेटरी से या और किसी जिम्मेवार ऑफिसर से प्लीज, अच्छा कि भाई आपने कहीं ये परमिशन सार्वजनिक जानकारी नहीं हो एक सेकंड रुक जाओ ये जानकारी सार्वजनिक यही तो नहीं हो राहुल जानी गांधी चाहिए कर रहे थी। हैं, यही राहुल ये वही आप करोगे। जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जानी अरे चाहिए मेरे को थी। एक बात का जवाब दीजिए, आपका फर्ज कुछ नहीं है, आपका और फर्ज ये था। अशोक गहलोत को रोक देंगे पर अभी आंसर आ गया नीतीश क्या? कुमार को नहीं अभी रोकेंगे। बिहार गवर्नमेंट का आंसर आ गया क्या? क्या? कि परमिशन ली है कि नहीं ली, बताइए अच्छा। मुझे इस बात और का। अगर ये जवाब नहीं आया तो ये पूरा चुनाव खारिज हो सकता है। मेरी बात समझो ना, ना अगर ना मगर आप वकील हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो कि परमिशन ली है, आपने पूछा। तो चलिए रोज पूछूंगा, दर्शकों को वादा कर रहा हूँ रोज आने वाले एक हफ्ते तक बिहार सरकार अरे का आज कोई तो- भी बड़ा अधिकारी इस बात का जवाब दे, खटाखट खटाखट ऐसे 10,000 रुपए ऐसे देने जवाब की नहीं मिलेगा, इजाजत ऐसे जवाब चुनाव नहीं आयोग से मिलेगा। दी गई क्या? अगर आपको जवाब लेना है सरकार से, एक अपने कंपनी के एबीपी लेटर के लेटर हेड पर कल वो yes, चिट्ठी पहुंच very जाएगी correct, चीफ सेक्रेटरी के वेरी पास। करेक्ट, देन वी और विल जवाब नहीं आया तो अब हम डिस्कस करें। अगर मगर में नहीं करेंगे, अच्छा, अब अगर आप मगर जवाब में नहीं मंगाइए, उसके बाद आप यहां डिस्कस पर करेंगे। जवाब पहले ढूंढिए उदयवीर, जवाब भी कि पहले पूछिए। तो इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि ये 10,000 रुपए कैसे जारी रहे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट आदर्श आचार संहिता साफ कहती है ये तो रुक जाना चाहिए। संदीप जी, जब सरकार में बैठी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं तो उनको तो पता करके आना चाहिए। वो प्रवक्ता ये कह देते कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये पता करके नहीं आया हूँ। अगर परमिशन नहीं ली है तो कार्रवाई होनी चाहिए, परमिशन ली है तो ठीक है, यही मान लें। प्रश्न ये है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हैं कि नहीं। आपने एसआईआर एक महीने में किया, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। विपक्ष एसआईआर का जल्दबाजी में विरोध कर रहा था। एसआईआर का पहला मदर रोल आता है, प्रिंट होता है, उसके 5वें दिन जाके चुनाव आचार संहिता लग जाती है। तो आप बताइए कब आपत्तियां ली जाएंगी, कब उन आपत्तियों का निस्तारण होगा? तो जो मदर रोल में आ गया वो सही है। आधार को पहचान बजट मानने से इनकार जीविका करते रहे, दीदी की आखिरी बात वक्त कर रहे हैं। तक, आखिरी 5 दिनों तक आधार को पहचान मानने से इनकार करते रहे। अब 12 तीन राज्यों बार- में आधार पहचान हो गया। नहीं संदीप जी, 3 बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अभी कह रहे हैं कि केवल फॉर्म भर के दे दीजिए, अभी कागज की कोई देंगे तब भी नहीं लेंगे, वहाँ कागज ले रहे थे। और ये आपने जो सवाल पूछा, ये खटाखट देने की स्कीम पहले से थी, तो ये पैसा अगर बजट आवंटन होता तो बजट में आता। एग्जैक्टली अगर पहले से स्कीम थी तो बजट में आती। बगैर बजट एलोकेशन के कैसे स्कीम आ गई अचानक, पुरानी स्कीम? तो बहुत सारी बातें हैं। सवाल, सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे हम आपसे सवाल पूछें आपके चैनल के बारे में और आप ये कहें कि आप कोर्ट जा सकते हैं। अरे मैं आपसे ये थोड़ा पूछ रहा हूँ कि मेरे पास विकल्प क्या क्या हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जो जिम्मेदारी आपने किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। चुनाव नहीं, इस आयोग की रेलम पेल जिम्मेदारी में सिर्फ उदयवीर, कांग्रेस के सवालों की लीडर- रेलम पेल में दरअसल सबसे दुखद पहलू क्या ये है, लोकतंत्र हमारे ढांचों पर जो सवाल उठ गए उनके जवाब तो मिल नहीं रहे, तो दरअसल ये कमजोर हो रहे हैं क्या? इस संवाद में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है क्या? अगर कोई ये कहने लगे, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहने लगे कि ये सवाल पूछते हैं, अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नेता विरोधी दल बनाया इसलिए गया है, उसका स्टेटस इसलिए दिया गया है कि जो भी शंका हो वो सवाल पूछे। क्या विपक्ष कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो पहले जांच करे और उसके बाद जांच में एकदम किसी को आरोप पत्र प्रस्तुत करे? विपक्ष के लीडर्स पे जो भी सूचना आएगी, शंका आएगी, जानकारी आएगी, उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जरूर स्थापित संस्था से पूछा जाएगा। उनको बताना होगा कि आपको ये गलतफहमी है या ये सही फहमी है, ये एक घर में 80 लोग इसलिए थे, या जो भी डबल आईडी नहीं, इसलिए चिट्ठी थी, से जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल और विजय, हलफना, और आप खुद हलफनामे की बात कर रहे हैं। हाँ। एक मिनट हाँ, हमने तो हलफनामे दिए थे उत्तर प्रदेश में, हमने तो हलफनामे दिए थे। 8-10 हलफनामों के अलावा किसी पे जवाब ही नहीं दिया।
तो हमारे तो हलफनामे कई साल पहले के थे इस आयोग के पास। सवाल ये है कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता विपक्ष में नहीं है। वो जिन पे है वो आपसे मिले हुए हैं, इसलिए जो सवाल आता है जब कोई जवाब नहीं होता तो कहते हैं अदालत चले जाइए। अदालत चले जाइए। और जब या लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा बिल्कुल गया है, चुनाव आयोग से विजय भाई जब सवाल हो रहे हैं तो ये चिट्ठी ढाल बन रही है। अरे चुनाव आयोग को सामने आ जाना चाहिए, देश हमारा ही है। हम ये हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बनाए बैठे हैं इस पूरे मसले को? देश तो हमारा ही है ना। सवाल हम पूछ रहे हैं और सवाल अनर्गल है, डालो जेल में, करो FIR। ये तमाशा क्या चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है? आपका अनम्यूट कीजिए जरा, ऑडियो नहीं आ रहा है। संदीप भाई, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि सवाल गलत है तो जेल में डालिए। संविधान में, लोकतंत्र में सवाल पूछने का तो अधिकार है ना, इतना अधिकार तो दीजिए। आप ये रोज जेल में डलवा कर और सवाल पूछने वालों को भी बंद करवा देंगे। सवाल तो पूछने दीजिए। और सवाल पूछने से लोकतंत्र कमजोर होता है, ये मेरे को नई परिभाषा पहली बार समझ में आ गई है। हाँ। लोकतंत्र की तो मजबूती सवाल पूछने में है। सही काम करे सरकार तब भी सवाल पूछने तो में। ये 272 बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनकी बड़े बड़ी लोग रिस्पेक्ट करता हूं। वो तो यही इसमें कह रहे हैं कि ये गलत सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सवाल हैं ये? वाहियात हैं, ये तो लोकतंत्र कमजोर कर दिया। सर मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, वो बुद्धिजीवी है, इस पर भी मेरा कोई सवाल नहीं है। जज साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, फौजी हैं, सब बड़े लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सारे सवाल जो पूछे गए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि क्या जरूरत है ये सबको ओपन लेटर लिखने की? क्यों जरूरत पड़ी है, किसके लिए जरूरत पड़ी है, इस सवाल को भी आप पूछिए। ये तो जो बैटिंग कर रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग के लिए बैटिंग हो रही है, ये NDA के लिए बैटिंग हो रही है। लेकिन ये सवाल आप पूछेगा जो भी बुद्धिजीवी इसमें से आए कभी, कि किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सवाल किया जाए और कैसे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया इसमें, कि जो योजनाएं तमिलनाडु ने, राजस्थान ने की और उसमें किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं और सारे बुद्धिजीवियों ने भी पढ़ा होगा। एक घटना और मुझे याद आ रही है, वो DBT की है ही नहीं, कि एक चुनाव में जो BSP का चुनाव चिन्ह था हाथी, तो आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने जितने हाथी उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे मूर्तियां, हाँ, जो स्मारक थे वो सब पर वो कपड़ा उड़ा दिया, कवर करवा दिया था। हाँ, एक जमाना वो था कि वो हाथी, अब वो हाथी कहाँ जाते, वो हाथी चलने वाले नहीं थे। वो ये आप जो थे। कह रहे हैं किसके लिए बैटिंग हो रही है, अनूप कुमार कालकावासी हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं मैच में वही टीम रेफरी के बचाव में आती है जिसको लाभ मिलता है या जिसको लाभ मिला हो। मैं ये कह रहा हूं कि इस पर ये सवाल होना चाहिए कि आपको क्यों आवश्यकता पड़ी है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब देगा, किसके लिए आपको जरूरत पड़ी है कि ये सारी बातें होनी चाहिए। और जो सवाल है उनका जवाब चुनाव आयोग दे, बिहार सरकार दे, जैसे राजीव रंजन जी ने कहा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्या लागू किया कि नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है, क्या सवालों से लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? और आपका कहना है सवालों से कतई नहीं होता। बार बार मत कहिए कि सवाल पूछ रहे हैं। ना 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 ना, आपने बिल्कुल ये विद द नेल ऑन दी हेड। आदेश रावल, तो ये बवाल हो क्यों रहा है और इस बवाल में जो असल सवाल है उनके जवाब मिलेंगे क्या? संदीप जी, ये जो 272 लोग हैं जो 240 की पार्टी के लिए एक कवर फायर का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने ज्ञानेश कुमार को, चुनाव आयोग को कवर फायर देने की कोशिश करी है। इंडिया अलायंस को इस लोकसभा चुनाव में 42% वोट मिला था और मुझे लगता है कि अगर इस देश के 42% लोगों के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव आयोग से सहमत नहीं है, उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो चुनाव आयोग का फर्ज बनता है कि वो इस देश का इंस्टीट्यूशन है जो जिसका लोगों में भरोसा है, लोग उस पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि जो हमारा वोट है वो सही जगह पे जा रहा है। कर्नाटका हो, हरियाणा हो या बिहार हो, जो भी इनके मन में दिलचस्प सवाल आया था आदेश। एक तो पूछ रहे हैं देश में सिर्फ 272 बुद्धिजीवी नहीं है, क्या ये किसी दल से प्लांटेड लोग हैं? पर एक और जो सवाल आया वो कह रहे हैं कि भाई 2,72,000 लोग अगर चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से जवाब की मांग कर दें तो जवाब दे देगा क्या तब चुनाव आयोग? यहाँ तो ये ढाल बन रहे हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देने की जरूरत नहीं।
मैं वही कह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में भेजे गए और वोट को परचेज किया गया, खरीदा गया, तब लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हैं। और मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा सवाल लोगों के जहन में आया होगा तो इन 272 बुद्धिजीवियों के जरिए ये एक कवर फायर देने की कोशिश चुनाव आयोग को हो रही है, और बल्कि ये करवाई जा रही है, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये हो नहीं रही नहीं, है, यहाँ ये पर करवाई। पूरा अपना कानूनी दिमाग इस्तेमाल कर दिया है कि वाजपेयी ने कि नहीं, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कमीशन। वो प्रायर परमिशन होती है कि कोई ऐसी अभूतपूर्व या कोई आपातकाल की स्थिति पैदा ना हो जाए, और अगर चलिए इसमें भी आपातकाल भी आ गया तो हुआ है तो वो तो सार्वजनिक होती जानकारी की। यहाँ चुनाव आयोग कहता कि हमने दे दी है इजाजत। संदीप जी, मैं से एक सवाल पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां जहां पे गैर बीजेपी सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, क्या वहां की राज्य सरकारों को भी इसी तरीके से चुनाव के बीच में लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 जो वो अपनी इच्छा से देना चाहें, देने की अनुमति आप देंगे, या ये सहूलियत सिर्फ बीजेपी की सरकारों के लिए या सिर्फ एनडीए के लिए? क्या एक चिट्ठी इसके लिए भी बनती है इन बुद्धिजीवियों की कि ये भी लिख के पूछे? नहीं, ये आपने अहम सवाल उठाया है आदेश कि पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में वहाँ एम.के. स्टालिन की सरकार है, केरल में भी विपक्षी खेमाई है, वो चुनाव से पहले यही 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार देना शुरू कर दें और चुनाव के दौरान भी देते रहें, तो चुनाव आयोग इसी तरह से खामोश रहेगा क्या? पता लग जाएगा ना आपको उसकी इनकी मंशा क्या है, आपको अंदाजा इस बात से हो जाएगा कि ये जो स्कीम है जिसमें आप वोट परचेज कर सकते हो, वोट परचेज स्कीम क्या सिर्फ एनडीए की सरकारों के लिए है या सिर्फ बीजेपी के लिए है, या इसमें आपने सबको समान अवसर देने का और जो फैसला सवाल है, कर लिया? सवाल पर बवाल नहीं, सवाल के जवाब चाहिए। और यहाँ पर आई कांट एग्री मोर विद विजय त्रिवेदी। वो कह रहे हैं लोकतंत्र कभी कमजोर नहीं होता, सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल पूछने पे जेल किस बात की भाई? सवाल ही तो लोकतंत्र की असल बुनियाद हैं, जिस पर ये खाका, ये सुपरस्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो इनके जवाब दो भाई चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार जी, थोड़ा ज्ञान दीजिए, इंतजार है, इंटरव्यू दे दे तो और अच्छा। जब कहेंगे, जहां कहेंगे, पूरा 1 घंटे का अनकट इंटरव्यू करेंगे।